ओम शांति। सुनते हैं आज का मुरली मंथन। आज की मुरली में गीत था बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। जब कोई भी ज्ञान में चलता है तो उसको बहुत नशा चढ़ता है, इतना नशा चढ़ता है जो वो भूल नहीं पाता, क्योंकि नया ज्ञान, नए नए तपस्वी भाई बहनें और बिल्कुल ऐसी बातें मिलती हैं नई नई, और बाबा की भी स्पेशल करंट मिल रही होती है। और फिर कई बाद में कहते जो शुरू में जब हम आए थे ना, कितना नशा, कितना उमंग, कितना उत्साह, वो धीरे धीरे कम होता गया। तो कम होता क्यों गया? वास्तव में उसका कारण ये है कि हम जो है धीरे धीरे वो बातें जो हमें बड़ी उच्च और बड़ी श्रेष्ठ और नवीन लगती थी, फिर हमें कॉमन से लगने लग गई। कॉमन सोचते सोचते फिर उसको हम वो नशा उतना ही फिर कॉमन मतलब हो गया। तो इसलिए हमें वो दिन कभी बैठ के सोचें जो नशे, उमंग, उत्साह वाले, तो बाबा कहते वो दिन कभी भुला ना देना। बाबा से जो उस वक्त कितना प्यार मिला, कहीं कहते हैं कि क्या कारण वो पहला नशा कहाँ गया हमारा। वास्तव में जब शुरू में चलते हैं तो बाबा जैसे अपने कंधे पे उठा के चला रहा होता है, और थोड़े टाइम बाद फिर थोड़े पुराने होते हैं, फिर बाबा आखिर तो खुद चलना सिखाना ही है, फिर हमें खुद चलना पड़ता है और उसमें मुश्किल लगती है। उसमें कई बार चलते चलते गिर भी जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। तो मतलब ये है कि कहते हैं पता नहीं कहाँ गया वो नशा। भाई वो तो डायरेक्ट बाबा का ने जन्म दिया, आपकी बुद्धि का ताला खोला और बाबा ने आपको कूल्हे पे बिठाया हुआ था, इसलिए वो डायरेक्ट सुप्रीम पावर हाउस से पावर मिल रही थी। अभी तो खुद चलना पड़ रहा है, लेकिन अब शक्तिशाली अभी बने हैं। कब तक बाबा ने कूल्हे पे बिठाना था? अब बुद्धि से तो भले बैठो कूल्हे पे। फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे, जो जो तुम्हारे नशे वाले दिन है ना, उनको याद करो और बचपन के दिन कभी भुला ना देना। अपनी वो स्मृतियाँ याद करनी चाहिए जिसमें सचमुच आपको बहुत उमंग, नशा, कोई सर्विस की बहुत बड़ी सफलताएं आपने प्राप्त की, कोई बहुत बड़ा योग का कार्य किया, कोई बहुत अच्छी ऊंची वो बनाई। तो इसलिए उनको आप विशेष ऐसी बातों को ज़रूर याद रखो और ऐसी कलेक्शन इकट्ठी करो, और जब भी आपको टाइम मिले उसकी गहराई में जाएंगे तो नशा इतना चढ़ जाएगा जो बात ना पूछो। मेरे पास अपने जीवन की 20 ऐसी स्मृतियां हैं जो मेरे सर्विस की बहुत बड़ी एक्सट्रीम सफलता, या फिर कोई योग की बड़ी हाई स्टेज वाली अनुभूतियाँ, कभी कभी मैं बैठ के उनको जब याद करता हूँ तो वो एकदम नशे में चढ़ा देते हैं। इसको बाबा कहते बचपन के दिन भुला ना देना। तो फिर बाबा ने कहा भूल जाएंगे तो आज हंसे कल रुला ना देना, कि बच्चे भूल जाएंगे तो फिर माया रुलाएगी। इसलिए सदा हंसते रहना है, तो उन स्मृतियों को तरोताज़ा रखो। अपनी अचीवमेंट्स जो बाबा ने विशेष बाबा की मदद से प्राप्त हुई। इसी तरह फिर बाबा ने कहा कि बच्चे थोड़ी चिंगारी लगने दो, देखो लड़ाई छिड़ी के छिड़ी। तो इसलिए बाबा ने वार्न किया कि टाइम बहुत थोड़ा है, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। विनाश का टाइम बिल्कुल निकट है। बम्स क्या और सब चीज़ें क्या बनती जा रही हैं। अर्थ को एक तो बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा पार्ट प्ले करने वाला है, धरती हिलेगी और सब चला जाएगा नहीं, लेकिन उससे पहले बच्चों को अपनी तैयारी करनी है। तो इसलिए ये कितना भी कोई कोशिश करे, ये बच्चे रुक नहीं सकता, सफाया होना ही है। इसलिए बच्चे तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि समय बहुत कम है, उससे पहले तुम्हें बहुत ऊंची अवस्था बनानी है। तो ये है विनाश का इंतज़ार ना करके अपनी स्थिति बनाने का इंतज़ाम करें, क्योंकि विनाश तो सेकंड में हो जाना है। इतना काम तैयार पड़ा है, एटॉमिक पावर सारी तैयार है। ऐसे टाइम पे बाबा ने कहा तुम बच्चों को अपनी अचल अडोल अवस्था, जो मेरी अवस्था, कितना भी भारी महाविनाश हो, रक्त की नदियां बह रही हों,
तो भी मेरी अचल अडोल अवस्था कभी भी हिले नहीं, अपनी अवस्था कभी भी हिलनी नहीं चाहिए, ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज सारी मुरली याद पे मदार है बच्चे सारा। तुम्हें सदैव बाबा को याद करना है, याद करेंगे तो तुम हर्षित रहेंगे। कितना बाबा ने याद पर जोर दिया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए उस याद की सब्जेक्ट पे पूरा टेंशन रखना चाहिए। अगर हमें सदैव हर्षित रहना है तो बाबा कहते याद की यात्रा में रहो। अगर हमें सदैव खुश रहना है, क्योंकि बाबा कहते याद से तुम सदा खुश रहेंगे, तो तब हमें सदा याद की यात्रा में रहना है। तो बाबा ने कहा बल अगर जमा करना चाहते हो उसके लिए भी याद चाहिए, क्योंकि गाया जाता है योग का बल, योग से बल आता है। फिर आत्मा सतो प्रधान बनना चाहती है, सोने जैसी बिल्कुल सतयुगी आत्मा, उसके लिए भी बाबा कहते याद चाहिए। जितना याद करेंगे तुम सतो प्रधान बनेंगे। अंदर देखते रहना है, चेकिंग करते रहना है, मैं कितना सतो प्रधान बना हूँ, कितना बाबा की याद में रहता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये सारा जो है तुम बच्चे कैसा विशेष ये सतो प्रधान बनने का तुम्हें पुरुषार्थ करना है, ये है याद की यात्रा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे अभी का पुरुषार्थ कलप 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 काम आएगा। आज जो अच्छा पुरुषार्थ किया कलप कलप आप वो पुरुषार्थ कर पाएंगे। अभी का पुरुषार्थ कलप कलप काम आएगा। कितना अच्छा बाबा ने बताया। हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ वो जो है बाबा ने कहा वही कलप कलप काम आएगा। इसका अभ्यास करना है। हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी बने तो कितना ना अच्छा रहेगा। तो कलप कलप का विजयी बनना है। तो अब विजयी बने तो कलप कलप के विजयी बने। डेली इसी आधार पे पुरुषार्थ करना चाहिए। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहा है मेरा। रिकॉर्ड भरते टाइम कितना ध्यान में रहता है। और अब अगर मेरा अच्छा रिकॉर्ड भरा गया तो कलप कलप मेरा वैसा ही रिकॉर्ड भरा जाएगा। तो मुझे विजयी रतन का रिकॉर्ड भरना है, 108 की माला का मणका बनना है। ऐसा अंदर से लक्ष्य रख के चलेंगे तो कलप कलप फिर विजयी बन पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चों को विशेष सेंटर पे जाना अच्छी बात है। बच्चे तुम जितना सेंटर पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सेंटर पे जाओ, लेकिन बच्चे कभी कर्फ्यू लग जाता है। हाँ, सेंटर पे जाने से नई नई पॉइंट्स मिलेगी, लेकिन कर्फ्यू लग जाता है, कुछ और हो जाता है, लाचार हो जाते हैं, नहीं जा पाते, तो जरूरी नहीं शिव के मंदिर पे लोटी चढ़ानी है। बाबा ने कहा तो क्या करो बच्चे, फिर तुम अपना बाप को याद करो। अच्छा बच्चे, हाँ कितना कुछ हमें मिल जाता है। अव्यक्त मुरलियाँ मिल रही हैं आजकल तो मोबाइल से मुरली। कितना भी लॉकडाउन कोई जा नहीं सका इधर से उधर, लेकिन बाबा का क्या अपना मोबाइल से सबको बाबा की मुरली मिलती रही, ऑनलाइन क्लासेस मिलती रही। तो ये बाबा ने साइंस के ऐसे इन्वेंशन किए, पर कल को ये भी आधार छूट सकते हैं। फिर वहाँ पर पता लगेगा हमारी कैसी स्थिति है। वहाँ पर अगर हमारी स्थिति फिर भी अच्छी रही तब समझो बहुत बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा छिड़ी की छिड़ी लड़ाई, छिड़ी के छिड़ी बहुत जल्दी। इसलिए पवित्र बनना है। और बच्चे क्या करना है, तुम्हें सबको रास्ता दिखाना है, बूढ़ियों को भी सबको संदेश देना है। यही विशेष बाबा ने सबको जोड़ दिया। और फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे सोचने और करने के अंतर को मिटाने वाले 100 परिवर्तक, 100 विश्व परिवर्तक भाव, व्यर्थ संकल्प को झट चेंज करो समर्थ में। ऐसे जो सब परिवर्तन में होशियार हैं वही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। बाबा ने कहा सबसे लक्की वह है जिसने अपने जीवन में अनुभूति की गिफ्ट प्राप्त की है। ऐसा लक्की बनना है। रोज अनुभव में खो जाओ बाबा के, यही है लक्की स्टार बनना। ओम शांति। ये जलाई नहीं आज दोनों साइनिंग कर रहा है, वाला चमकीला है, वाइटनेस है ना, देखो ऐसे तो चेहरे पे चमक पड़ रही थी। अभी करेंगे ये भेज दो पहले 12 बजे ना, इसको बाद में भेजना कोई बात नहीं। ये बस
एक करेंगे, दो करेंगे, टाइम 3 है, 12 या 36। तो टाइम लगेगा ना फिर। कोई बात बहुत टाइम। फिर मेरे को 12-10 है ना, 1 बजे तक बिल्कुल ठीक होता है। 1 के बाद कराओगे रिकॉर्ड, मेरा फिर वो आलस आ जाता है। मैं तो तभी सुबह ही कहता हूँ क्लास के बाद उसी वक्त कर लिया करो, पर आप फिर करते नहीं। उस वक्त करो तो सबसे अच्छा। क्या है, इसका तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 ये जानी पूरी 30-30 हज़ार में तो ठीक भर लूँ। और कल को शिमला गए, वहाँ टाइम ना मिला तो 5-6 दिन का मटेरियल होगा तो अच्छा रहेगा। अभी 2 एक्स्ट्रा हैं। अब चलो ये 2 और हो जाएंगे। आज 3 करूँगा। छोटी छोटी हैं मुरलियाँ सारी। एक मुरली तो आज केवल 1 पेज की है समझो 8 वाली, और ये भी सारी 2-2.5 पेज की है। चलिए ठीक है।